आज 7th क्लास की एक्सरसाइज 7E का पहला सवाल है। कह रहा है 800 रुपये पर 5 वर्ष का ब्याज 3 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो ब्याज आपको ज्ञात करना है ये साधारण ब्याज ज्ञात करना है और साधारण ब्याज का फार्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है, इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ये आपका फार्मूला है। फिर इसके बाद आपको मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन बराबर मूलधन या सीधे से ब्याज है, ब्याज यहाँ पर निकलना है, मिश्रधन ज्ञात कर लो। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अगर मूलधन में हम साधारण ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन निकल आएगा। तो यहाँ पर जैसे कि SI बराबर PIT/100 है, इसी प्रकार से जो हमारा मिश्रधन है तो A बराबर P प्लस SI। तो इस फार्मूले को विशेष ध्यान देना है। आपके पास दो फार्मूले हैं, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 और मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अब इस फार्मूले से हम 3 फार्मूले बना सकते हैं और इस फार्मूले से भी हम 2 फार्मूले और बना सकते हैं। तो हमें जरूरत नहीं है, हमें केवल इन्हीं 2 फार्मूलों की आवश्यकता है। इन्हीं 2 फार्मूलों में मान करके निकालेंगे। तो पहला सवाल है, कह रहा है कि 800 रुपये का 5 वर्ष का ब्याज 3 सही 1/2% वार्षिक ब्याज दर से ज्ञात करना है। तो मूलधन 800 रुपये और समय 5 वर्ष है और आपके पास जो दर दे रखी है वो 3 सही 1/2 है। 3 सही 1/2 है और हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज SI बराबर PRT/100। तो यहाँ पर हो जाएगा 800, 8 दर हो जाएगी 3 से 1/2, समय 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 8 इंटू 3 दूनी 6 7/2 इंटू 5, 2 चौको 8, 7 चौको 28, 28 पंचे पावर 40, 5 दूनी 10, 4 चौका 140 रुपए ये हमारा साधारण ब्याज निकला है। इसके बाद सवाल नंबर दूसरा, 1500 पर 6 महीने का 12% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रधन दोनों ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मूलधन जो दिया गया है वो 1500 रुपये दे रखा है, समय जो दे रखा है वो 6 माह है और 6 माह को वर्ष बनाओगे ये हो जाएगा 6/12 वर्ष। और जो हमारी दर दे रखी है दर बराबर है 12%, दर बराबर 12%। तो हमें पहले साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज बराबर PRT/100, ये हो जाएगा 1500 6/12 इंटू 12/100। 12 से 12 काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, तो 15 छक्का 90 रुपए हमारा साधारण ब्याज आ गया। अब मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ये हो जाएगा 1500 प्लस 90 बराबर 1590 रुपए। 1590 रुपए हमारा साधारण मिश्रधन आ गया। इसके बाद तीसरा नंबर है, 1600 का 3 सही 1/2 वर्ष का 5 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर पर ब्याज तथा मिश्रधन दोनों ज्ञात करने हैं। तो P बराबर 1600
t बराबर समय दिया गया है 3 से 1/2 और r बराबर 5 से 1/2%, यानी समय वर्ष में और जो दर दे रखी है वो वार्षिक दर है और मूलधन जो आपका दे रखा है वो 1600 रुपए है। तो यहाँ पर पहले साधारण ब्याज PRT/100 1600 5 से 1/2 इंटू 3 से 1/2 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा 16 इंटू 5 दूनी 10 और 11/2 और 7/2, 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 11 से 77, 77 में से 4 का गुणा कर देंगे, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 30, यानी 308 रुपए हमारा क्या गया साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज 308 रुपए है और आपका मूलधन 1600 है, तो हम मिश्रधन निकाल लेंगे। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, तो 1600 प्लस 308 बराबर हो जाएगा 1908 रुपए। इसके बाद बेटा आपका सवाल नंबर चौथे नंबर पे कह रहा है कि किसी धन का 6 सही 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर r बराबर है 6 सही 1/4, 6 सही 1/4%, t बराबर 3 वर्ष और SI बराबर 150 रुपए, यानी साधारण ब्याज दिया है, समय दिया है और दर दे रखी है। साधारण ब्याज, समय और दर। अब हमें मूलधन निकालना है, फार्मूला वही लगा देंगे, SI बराबर PRT/100, ये हो जाएगा 150 बराबर P इंटू 6 से 1/4 इंटू 3/100, 100 का 3 गुणा कर लो, P इंटू 6 चौको 24 और 25/4 इंटू 3 बराबर 15,000, तो P बराबर 15,000, ये 4 भी उसके साथ चले जाएंगे, बटे हो जाएगा 25 इंटू 3, तो 3 5 15, तो हो जाएंगे 5,000, 25 दूनी 50, ये हो जाएंगे 200, 200 चौको हो जाएंगे 800 रुपए, तो 800 रुपए ही हमारा मूलधन आ गया। तो इस प्रकार से हम साधारण ब्याज, मिश्रधन या मूलधन या दर या समय जो भी पूछा जाएगा निकालते चले जाएंगे। इसके बाद सवाल नंबर 5वां, 7200 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज 1080 रुपए है, ब्याज की दर बताइए। P बराबर 7200 रुपए, T बराबर 3 वर्ष और SI बराबर 1080 रुपए। और यहाँ पर देखिए P दिया है, T दिया है, SI दिया है, अब बचा क्या आपके पास, R बचा, तो R को निकालना है। तो यहाँ पर SI बराबर PRT/100, SI की जगह पर है 1080, P की जगह पे 7200 इंटू R निकालना है, 3 दे रखा है, बटे 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर R बराबर 1080 बटे 72 इंटू 3, भाग दे दो, 3 त्रिका 9, 3 18 0, इसके बाद 2 पंचे 10, 7 बना 35 और 36, 5 बार कट जाएगा, तो R बराबर आ जाएगा 5%। ये 5% दर आ गई वार्षिक। फिर इसके बाद आपके पास दिया 6वां सवाल, कह रहा है कि 800 रुपए का
6 सही 1/4 वर्ष में मिश्रधन 1150 हो जाता है। तो यहाँ पर P बराबर 800 रुपए, T बराबर कितने वर्ष में? 6 सही 1/4 वर्ष में, 6 सही 1/4 वर्ष में मिश्रधन जो है वो आपका 800 रुपए से बढ़कर के 1150 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मिश्रधन दिया है, मूलधन दिया है, समय दिया है। पहले ब्याज निकाल लो, ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 1150 माइनस 800 बराबर 350 रुपए। 350 रुपए ही हमारा ब्याज निकल आया। ब्याज, समय और मूलधन। हमें दर निकालनी है, तो SI बराबर PRT बटे 100। तो SI आ जाएगा 350, P की जगह पे 800, R निकालना है और ये 6 से ही 1/4 बटे यहाँ पर हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो। 350 बराबर 8 इंटू R इंटू 6 चौको 24 और 25/4, 2 बार कट जाएगा, 25 दूनी 50। तो R बराबर 350 बटे हो जाएगा 50, 50 सत्ते 350, तो R बराबर आ गया 7%। इसके बाद बेटा अगला सवाल है 7वां। कह रहा है कितने समय में 7,500 रुपए पर 11% वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज 4125 रुपए हो जाएगा। तो P बराबर 7500, P बराबर 7500, R बराबर 11% और SI बराबर कितना हो जाएगा? 4125, 4125 रुपए। तो यहां पर भी हमें निकालना है SI बराबर PRT बटे 100 जो हो जाएगा 4125 बराबर 7500, 11 इंटू T बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। T बराबर 4125 बटे 75 इंटू 11, 11 के 33 बचे हमारे 8, 11 से 70, 11 बचे 55, 5 बार 50, 25, 5 से 35, 2 37, T बराबर आ गया 5 वर्ष। सवाल नंबर 8वां। 8वें में कह रहा है कितने समय में 350 रुपए 2 से 1/2 वार्षिक ब्याज की दर से 385 रुपए हो जाएंगे माने मिश्रधन हो जाएगा। P बराबर 350, P बराबर 350, A बराबर 385 रुपए और R बराबर हमारे पास समय दिया है, दर दे रखी है 2 से 1/2%, 2 से 1/2%। तो सबसे पहले ब्याज निकाल लो, A माइनस P, 385 माइनस 350 बराबर 35 रुपए। 35 रुपए ब्याज आ गया। तो SI बराबर PRT बटे 100, 35 बराबर 350 इंटू 2 से 1/2 इंटू T बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर लो, इसका गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 350 बराबर 35 इंटू 5/2 इंटू T। तो T बराबर आ जाएगा 350 इंटू 2, 35 इंटू 5, 35 दाम 350, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। इसके बाद बेटा अंतिम सवाल जो आज का हम लगवाने जा रहे हैं वो आपका 9वां सवाल है। 9वां और 10वां भी लगवाएंगे, 9वां और 10वां। इसके बाद सवाल नंबर 9वां, कितने समय में 350 रुपए 2 सही 1/2% ये हो गया था 9वां सवाल, 385 रुपए हो जाएगा। इसकी जगह पे एक सवाल छूट गया है, ये आपका 9वां नंबर था, 8वां नंबर आपका छूट गया है। अब 8वां नंबर हम यहाँ पर लगा रहे हैं।
1200 रुपए का 5 से 1/2 वर्ष में मिश्रधन 1860 रुपए हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो P बराबर 1200 रुपए और T बराबर समय दे रखा है 5 से 1/2 वर्ष, 5 से 1/2 वर्ष और A बराबर है 1860 रुपए। सबसे पहले SI निकाल लेंगे, PRT/100, तो यहाँ पर SI बराबर A माइनस P, 1860 माइनस 1200 बराबर आ जाएगा 660 रुपए। अब लगा देंगे SI बराबर PRT/100, 660 बराबर 1200 इंटू R इंटू 5 से 1/2 बटे हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, 660 बराबर 12 इंटू R इंटू 11/2 6, तो R बराबर 660 बटे 6 इंटू 11, 11 छक्का 66 और 6 दाम 7, R बराबर आ गया 10%। तो ये 9वां सवाल पहले लग गया था, 8वां सवाल बाद में लगाया है। इसके बाद सवाल नंबर आपका 10वां है, कह रहा है कि कितने समय 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 200 का 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना क्या हो जाएगा, मिश्रधन। तो यहाँ पर मूलधन है, मूलधन बराबर 200 रुपए, मिश्रधन बराबर 200 इंटू 3 बराबर 600 रुपए। तो साधारण ब्याज आ जाएगा, साधारण ब्याज मिश्रधन माइनस मूलधन, ये हो जाएगा 600 माइनस 200 बराबर 400 रुपए। तो 400 रुपए हमारा साधारण ब्याज आ गया। अब इसके बाद हमें निकालना है, दर भी दे रखी है, कितने परसेंट की दर दे रखी है, 10%, दर बराबर 10% है, समय निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। तो साधारण ब्याज है 400, मूलधन है 200, दर है 10% इंटू समय निकालना है बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, T बराबर आ जाएगा 400 बटे 2 इंटू 10, 1 जीरो काटो, 2 से 20, T बराबर 20 वर्ष। इस प्रकार से हमें एक्सरसाइज 7E का पार्ट नंबर 1 आज हमने लगाया है। कल हम पार्ट नंबर